नमस्ते फ्रेंड्स। संस्कृत फॉर सेकेंडरी लेवल स्टूडेंट्स इस चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सरस्वती नई दीपमणि का संस्कृत पाठ्य पुस्तक का 5वां पाठ नपुंसकलिंग शब्दाः, जो अकारांत में होते हैं नपुंसकलिंग शब्द जो स्त्रीलिंग नहीं होते, पुल्लिंग नहीं होते, नपुंसकलिंग होते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। चलिए तो देखें नपुंसकलिंग शब्दाः अकारांत। अकारांत हमने जब हम पुल्लिंग पढ़ रहे थे तब हमने समझ लिया था कि अकारांत किसे कहते हैं। मतलब जिस शब्द के अंत में अ आए उसे अकारांत कहते हैं। तो देखेंगे नपुंसकलिंग शब्द अकारांत कैसे होते हैं। संस्कृत भाषा में ऐसे अनेक शब्दों का प्रयोग होता है जो न तो स्त्रीवाची होते हैं और न ही पुरुषवाची। मीन्स संस्कृत में ऐसे शब्द होते हैं जो स्त्रीलिंग नहीं होते, पुल्लिंग भी नहीं होते और नपुंसकलिंग होते हैं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें जिन्हें वो खुद चल नहीं पाती, जिन्हें किसी के द्वारा चलाया जाता है, जैसे कि साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, बाइक हो। ऐसी वस्तुएं जो खुद चल नहीं पाती, निर्जीव होती हैं, उन्हें हम नपुंसकलिंग का नाम देते हैं। ऐसे शब्दों को जानना रोचक और ज्ञानवर्धक होता है। पाठ में हम ऐसे शब्दों को पढ़ेंगे। कुछ ऐसे शब्द जो स्त्रीवाचक नहीं होते, फीमेल नहीं होते, मेल नहीं होते, वो न्यूटर जेंडर कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो अकारांत होते हैं और पुरुष या स्त्री का बोध नहीं कराते, वे अकारांत नपुंसकलिंग कहलाते हैं। ऐसे शब्द जो मैस्कुलिन जेंडर नहीं होते, फेमिनाइन जेंडर नहीं होते, जो न्यूटर जेंडर होते हैं, जैसे कि पुष्प, पुष्पम। पुष्प का अगर वर्ण विच्छेद किया जाए तो अंत में अ होता है, पर अगर उसके अंत में म लग जाए तो वो नपुंसकलिंग कहलाता है। उसी तरह ये अकारांत नपुंसकलिंग शब्द हुआ। उसी तरह अगर जलम का वर्ण विच्छेद किया जाए तो जल अ होता है, अकारांत होता है, पर अगर उसमें म लग जाए तो वो नपुंसकलिंग कहलाता है। इस तरह अकारांत नपुंसकलिंग शब्द होते हैं। मतलब अ तो लगता है पर अंत में म भी होता है, जैसे कि जलम, पुष्पम, वनम, फलम। ऐसे शब्द होते हैं जिसके अंत में म लगता है, मतलब वो नपुंसकलिंग है, और अ आ जाए तो वो अकारांत नपुंसकलिंग हो जाता है। स्त्रीलिंग की तरह 3 वचन होते हैं। कौन कौन से वचन? तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। 1, 2 और 2 से ज़्यादा। नपुंसकलिंग मीन्स न्यूटर जेंडर में भी ऐसे ही पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की तरह वचन होते हैं जो 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। देखेंगे पुस्तकम। अब पुस्तकम के अंत में म है इसलिए वो नपुंसकलिंग है, पर पुस्तक, पुस्तक ये अकारांत है। पुस्तकम एक वचन, पुस्तके द्विवचन, पुस्तकानि 2 से ज़्यादा, 3, 4 या 5 से अधिक। ऐसी वस्तुएं में हमने पुल्लिंग में देखा था रामः, बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः। स्त्रीलिंग में देखा था एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो स्त्रीलिंग में था बालिका, बालिके और बालिकाः। अभी नपुंसकलिंग में है पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि, फलम, फले, फलानि, फिर वनम, वने, वनानि। इस तरह हमारे नपुंसकलिंग शब्द का अकारांत एक वचन, द्विवचन और बहुवचन होता है। अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप तीनों वचनों में इस प्रकार बनाए जाते हैं। देखेंगे कैसे बनाए जाते हैं। तो अगर शब्द लिया जाए पुस्तक, पुस्तक को हमें म जोड़ना है, पुस्तकम। उसी तरह द्विवचन में पुस्तक है तो पुस्तकों को मात्रा लगानी है, पुस्तके। फिर पुस्तक है तो पुस्तकानि कर देना है। इस तरह हमारे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के रूप हम बना सकते हैं।
अब अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के तीनों वचनों में कुछ उदाहरण है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। यहाँ पे आँखें हैं तो आँखें हमारे द्वारा चलती हैं, हम उसे चलाते हैं, हम उसे देखने को कहते हैं, इसलिए वो देखती हैं, इसलिए वो भी हमारे ऊपर अवलंबित होती है, इसलिए आँखें, ये नपुंसकलिंग है। उस तरह नेत्रम, नेत्रे, नेत्राणि। मुखम, अभी मुख है वो हम हमारे द्वारा चलते हैं, हम उसे चलाते हैं मुख को, तब हम इसलिए वो नपुंसकलिंग है। मुखम, मुखे, मुखानी, बहुत सारे मुख। आम्रम, एक आम, दो आम, बहुत से आम। आम्रम, आम्रे, आम्राणी। फलम, फले, फलानी, एक फल, दो फल, बहुत से फल। पत्रम, पत्रे, पत्राणी, एक पत्ता, दो पत्ते, बहुत से पत्ते। उसी तरह आगे के उदाहरण देखेंगे। एक फूल, पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, एक फूल, दो फूल, बहुत से फूल। कमलम, कमले, कमलानि, एक कमल, दो कमल, बहुत से कमल। वायुयानम, वायुयाने, वायुयानानि। बसयानम, बसयाने, बसयानानि। फेनकम, फेनके, फेनकानि। फेनकम मीन्स मतलब साबुन होता है, दो साबुन, बहुत से साबुन। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानि। वस्त्रम, वस्त्रे, वस्त्राणि। गृहम, गृहे, गृहाणि, एक घर, दो घर, बहुत से घर। छत्रम, छत्रे, छत्राणि, एक छतरी, दो छतरियाँ, बहुत सी छतरियाँ। जलम, जले, जलानि। यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द के कुछ अन्य उदाहरण देखिए। नपुंसकलिंग शब्द के बहुत से उदाहरण दिए गए, जैसे कि तृणम, तृणम मतलब घास, वनम मतलब जंगल, चक्रम मीन्स पहिया, भवनम मीन्स पैलेस या बंगला, भवन, द्वारम मीन्स दरवाजा, क्षेत्रम मीन्स खेत, अन्नम मीन्स अनाज, आभूषणम मतलब ज्वेलरी, आभूषण, उद्यानम मतलब बगीचा, उपनेत्रम मतलब चश्मा, हिमम मीन्स बर्फ, हिम, नवनीतम मतलब दही, मक्खन, मक्खन है, नवनीतम मतलब मक्खन, चित्रम, चित्रम मीन्स चित्र या फिर फोटो, अंतर्जालम, अंतर्जालम मतलब इंटरनेट। यह विशेष सूचना दी गई है, यदि किसी शब्द के अंतिम या उससे पहला वर्ण र या स हो तो बहुवचन के रूप में नी के स्थान पर नी आ जाता है। तो देखेंगे चक्रम, यहाँ पे चक्रम है तो अंत में र, चक्र, अंत में र का शब्द आ रहा है, इसलिए यहाँ पे चक्राणी हो गया है। उसी तरह द्वारम, द्वारम के अंत में भी र है, इसलिए द्वाराणी। उसी तरह क्षेत्रम, त्र, र का उच्चार हो रहा है, इसलिए क्षेत्राणी। उसी तरह आभूषणम, आभूषणम, श भी आ रहा है इसमें, तो आभूषणानि। उसी तरह उपनेत्रम, नेत्र, र आ रहा है, इसलिए उपनेत्राणि। चित्रम, चित्राणि। इस तरह अगर किसी भी शब्द के अंत में या शुरुआत में र या स होता हो तो नी का णी हो जाता है। अब यहाँ पे कुछ शब्दार्थ दिए गए हैं, आम्रम से लेकर छत्रम तक, फिर यहाँ पे तृणम से लेकर अंतर्जालम तक। मतलब आप शब्दों के रूप शब्द पढ़ सकते हैं। इन शब्दों को आपको याद करना है, ध्यान रखना है किस चीज़ को क्या कहते हैं, वो आपको पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा। इस तरह आपको याद भी करने हैं, जिससे आपको संस्कृत का ज्ञान बढ़ सके, आपके संस्कृत का ज्ञान अधिक से अधिक बढ़ सके। अब हम अभ्यास कार्यम देखेंगे। वचनानुसारम शब्दान पृथक कुरुत। अभी वचन के अनुसार हमें एक वचन, द्विवचन और बहुवचन
को अलग करना है। यहाँ पे मंजूषा दी गई है, उसके अनुसार हमें वचन के आधार पर सब शब्दों को एक वचन, द्विवचन और बहुवचन को अलग करना है। तो हमारे नपुंसक लिंग के जो शब्द होते हैं एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के तो होते हैं फलम, फले, फलानि। हम देखेंगे एक वचन में आम्रम, चित्रे द्विवचन, चक्राणि बहुवचन। उसी तरह चित्रे है, गृहम है, गृहम एक वचन, क्षेत्रे द्विवचन, वनानि बहुवचन, नेत्राणि बहुवचन। फिर बसयानम एक वचन, वस्त्रे द्विवचन, पत्रम एक वचन, फलानि बहुवचन, फेनके द्विवचन, भवनम एक वचन, उद्यानानि बहुवचन। और है उपनेत्रे, उपनेत्रे है द्विवचन। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, शब्दों को चित्र के साथ मिलाना है। तो फेनके, तो फेनक कहाँ है, दो साबुन कहाँ पे है, यहाँ तो नहीं दिख रहे दो साबुन, दिख रहे ये रहे फेनके दो साबुन। फिर है वस्त्रे, तो वस्त्रे कहाँ पर है, दो वस्त्र है इसलिए वस्त्रे। फिर संगणके, दो संगणक, दो कंप्यूटर। नेत्रे, दो आँखें यहाँ पर है। चक्रम, तो चक्र एक ही है इसलिए यहाँ पर। उसके बाद फलम, फलम कहाँ पे, ए अकेला ही फल है इसलिए फलम। फिर उपनेत्रे, दो द्विवचन है इसलिए उपनेत्रे। फिर है कंदुकानि, कंदुकानि यहाँ पे, अन्नानि यहाँ पे। और ये नवनीतम मतलब बटर या मक्खन। इस तरह हमारे जोड़े हम जोड़ सकते हैं। तीसरा प्रश्न है शब्दानाम अर्थम लिखत, मतलब हमें शब्दों का अर्थ लिखना है हिंदी में। उपनेत्रम, उपनेत्रम मतलब एक चश्मा। दूसरा है कमले, कमले मतलब दो कमल। भवनम मतलब मकान। द्वाराणि बहुत से दरवाजे। कंदुकानि बहुत सी गेंदें। जलम मतलब पानी। चक्रे दो पहिए। चित्रे दो चित्र। उद्यानानि बहुत से बगीचे। पुष्पाणि बहुत से फूल। अंतर्जालम एक वचन है इसलिए इंटरनेट सिर्फ। फले मतलब दो फल। उसके बाद का चौथा प्रश्न है चित्राणाम नामानि लिखित्वा पुल्लिंग नपुंसकलिंग शब्दान मंजूषायाम लिखत, मतलब चित्रों के नाम देकर हमें वो पुल्लिंग है या स्त्री नपुंसकलिंग है उन्हें अलग छांटना है, अलग करना है। तो देखेंगे हम यहाँ पे ऊंट का चित्र है इसलिए उष्ट्रः ये पुल्लिंग है, तो हमने यहाँ पे इसे पुल्लिंग में लिख दिया है। दुग्धम, दुग्धम मतलब दूध, तो दूध को हमने नपुंसक लेंगे क्योंकि यहाँ म है, अंत में म आ गया है इसलिए दुग्धम नपुंसक लिंग। कंदुकम, कंदुकम भी नपुंसक लिंग है। उसी तरह नेत्रम भी नपुंसक लिंग है। उसके बाद है घोड़ा, घोड़ा मतलब अश्वः, अश्वः पुल्लिंग। और ये मेघ बादल है इसलिए उसे मेघ कहते हैं, पुल्लिंग। इस तरह हमें छाट कर लिखना है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। पांचवा प्रश्न है लिंगानुसारेण पृथक कुरुत, इस लिंग के अनुसार हमें अलग करना है, छाटना है, अलग अलग करना है। जैसे कि पुल्लिंग हो तो पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हो तो स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग हो तो नपुंसक लिंग के अनुसार हमें अलग अलग छाट के लिखना है। यहाँ पे मंजूषा दी गई है, हमारी मंजूषा है, विकल्प दिए गए हैं, उसमें से छाट कर हमें लिखने हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग देखेंगे हम छाट कर लिख। नासिका,
नासिका ये स्त्रीलिंग है क्योंकि आकारांत आया है नासिका। गजः, गजः पुल्लिंग। फलम, फलम नपुंसकलिंग। वस्त्राणि नपुंसकलिंग। पुस्तकानि नपुंसकलिंग। कलिके, कलिका दो कलियाँ स्त्रीलिंग। कोकिला आकारांत है इसलिए स्त्रीलिंग। महापुरुषाः बहुवचन, महापुरुषः पुल्लिंग। जालानि, यहाँ पे जलानि होगा, जलानि नपुंसकलिंग। आनि बहुवचन है। सहपाठको द्विवचन, सहपाठक पुल्लिंग। व्यंजने, व्यंजने व्यंजन का नपुंसकलिंग। क्रीड़ा आकारांत है इसलिए स्त्रीलिंग। धावकाः बहुवचन, धावकाः। घटः पुल्लिंग और नौका स्त्रीलिंग आकारांत है इसलिए। रचनात्मक कार्य हम देखेंगे, क्रिएटिव वर्क। छात्र विभिन्न चित्रों के माध्यम से लिंग भेद और वचन भेद समझे तथा दिए गए चित्रों के लिए उचित संस्कृत शब्द लिखें। तो दिए गए चित्रों को उचित शब्द हमें देखना है। यहाँ पे बहुत से घड़े हैं, तो बहुत से घड़े एक वचन, द्विवचन, बहुवचन देखें तो घटः, घटौ, घटाः, मतलब ये पुल्लिंग है, घटाः। फिर चक्र, चक्रम, चक्रे, चक्राणि नपुंसकलिंग दो पहिए हैं। यहाँ पे पुष्प, बहुत से पुष्प हैं, फूल हैं, तो पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। यहाँ पे बालिकाएं हैं, दो बालिकाएं हैं, तो बालिका, बालिके, बालिकाः। यहाँ पे पुल्लिंग है तो खेलकः, खेलकौ, खेलकाः। दो है इसलिए खेलकौ। यहाँ पे बहुत सी मधुमक्खियाँ हैं, तो मधुमक्षिका, मधुमक्षिके, मधुमक्षिकाः बहुवचन के लिए। इसी प्रकार छात्र अभ्यास के लिए और चित्र चार्ट पेपर पर बना सकते हैं या चिपका सकते हैं। इस तरह हमें आप ये सब चित्र आप चार्ट पेपर पर चिपका सकते हैं। यहाँ पे क्रियाकलाप है। छात्र एक आम, दो फूल, 3 गेंद, 5 पत्ते, 2 महिलाएं, 8 चिड़िया, 1 घोड़ा आदि के चित्र अपनी संचिका में बनाए, मतलब हम अपनी नोटबुक में बनाए और उनके नीचे क्रमशः आम्रम, पुष्पे इत्यादि संस्कृत में लिखें, जिससे उन्हें वचन और लिंग भेद का ज्ञान हो सके या ज्ञान वो प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम अलग अलग चित्र बनाए और चित्रों के नीचे हम संस्कृत के नाम लिखें तो हमें उसका अधिक से अधिक ज्ञान प्राप्त होगा। यहाँ पे पुल्लिंग के कुछ एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के शब्द लिए हैं, उसी तरह स्त्रीलिंग के हैं और नपुंसकलिंग के। तो पुल्लिंग में छात्रः, छात्रौ, छात्राः एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में होते हैं। उसी तरह स्त्रीलिंग में होते हैं एकवचन, द्विवचन, बहुवचन में बालिका, बालिके, बालिकाः। और नपुंसकलिंग में होते हैं एकवचन, द्विवचन और बहुवचन के अनुसार पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। यहाँ पर हम देखेंगे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। छात्रः एकवचन में, बालिका स्त्रीलिंग एकवचन में और पुस्तकम नपुंसकलिंग एकवचन में। उसी तरह पुल्लिंग में छात्रौ होता है द्विवचन, स्त्रीलिंग में बालिके द्विवचन और पुस्तके द्विवचन। मतलब स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग द्विवचन में सेम एक जैसे ही होते हैं। उसी तरह पुल्लिंग में बहुवचन छात्राः, द्विवचन बालिकाः। मतलब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग बहुवचन में एक जैसे होते हैं। उसी तरह पुस्तकानि नपुंसकलिंग में बहुवचन। यहाँ पर एक सूक्ति दी गई है। सूक्ति ही प्रत्यक्षे च परोक्षे च संताः ही समवृत्तिकाः। यहाँ पे संताः का अर्थ होता है सज्जन पुरुष,
समवृत्ति का मतलब व्यवहार एक जैसा ही होता है, प्रत्यक्ष या परोक्ष, मतलब पीछे या पीठ पीछे या सामने। मतलब सज्जन व्यक्ति का व्यवहार सामने और पीठ पीछे निश्चय ही एक जैसा होता है। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो किसी का बुरा नहीं सोचती, वो हमेशा भला ही सोचती है। आप अपने मित्र की प्रशंसा कब कब करते हैं? तो केवल उसके सामने करते हैं या कहीं भी कभी भी? अगर वो मित्र आपका सच्चा मित्र है तो उसकी प्रशंसा आपको कहीं भी और कभी भी करनी चाहिए। अगर वो मित्र सिर्फ काम के लिए ही या उसकी आवश्यकता के लिए ही आता हो तो ठीक है, पर अगर वो सच्चा मित्र हो तो उसकी प्रशंसा हमेशा करनी चाहिए। Thank you for watching.